अप्सरा नवधोनी आली अप्सरा अशी सुंदरा साज सजवून आली हो आली आली हो आली केसामध्ये माळला गजरा लोकांच्या नजरा खेळत तिच्यावर हा आली हो आली आली हो आली अप्सरा आली इंद्रपुरीतून खाली पसरली लाली रत्नप्रभातनु न्याली ती हसली गाली चांदणी रंग महाली अप्सरा आली पुनव चांदन झाली। तो यहाँ पर आपने सुना कि लोक कला से जुड़े हुए ये सारे कलाकार हैं और उनकी खुशी वो जाहिर कर रहे हैं क्योंकि सुरेखाताई पुणेकर इनका आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश हो रहा है। ये जो गाने के बोल है इसके बारे में भी बात करेंगे और कितना आनंद हो रहा है इसके बारे में उनसे जानते हैं। जी बताइए। बहुत आनंद हो रहा है हमें आज और इतनी खुशी हो रही है कि ये हमने गाने के माध्यम से बयां की है तो बहुत खुशी हो रही है। और कैसे लग रहा है कि आपका नेतृत्व जो आपकी लोक कला है लोक कलाकार हैं उनका नेतृत्व आज राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उन्हें एक मौका दिया है। बहुत खुशी हो रही। सबसे पहले सुरेखा ताई आज राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रही तो उनको कामना है कि वो आज बहुत हमारे लिए काम करे और उनकी प्रगति हो और कलाकारों के लिए और कुछ करने की उसमें उम्मीद है और वो जगे रहे। जी आप बताइए कि खुशी तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी है, तो दुख क्यों है? आज सुरेखा ताई को राष्ट्रवादी में प्रवेश मिला है तो बहुत खुशी भी हो रही है बट दुख भी हो रहा है क्योंकि दरेकर सर ने जो बोला है वो कलाकारों के लिए बहुत शर्म की बात है। भाई आप कैसे बयां करोगे, खुशी कैसे बयां करोगे और दुख कैसे बयां करोगे? अप्सरा आली ये सही बात है कि अभी जो बोलते अब राजकारण में भी हमारे एक अप्सरा गई जो हमको आज वो आनंद हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते। पर क्या बदलाव करेंगी सुरेखाताई पुणेकर, बदलाव कर पाएगी? हमको यकीन है सर बदलाव कर पाएंगे क्योंकि जो लावनी पहले लोग देखते नहीं थे 20 साल पहले लावनी देखते नहीं थे तो इधर उन्होंने इतना बदलाव किया है। जो लावनी पर तो पहला नाम सुरेखा पुणेकर का ही आता है तो इधर जो बदलाव हुआ है तो उधर ही बदलाव जरूर होगा। हमको इन पे विश्वास है कि जो अभी सुरेखा ताई को कुर्सी मिलने वाली है तो हमारे सब लड़कियों के लिए कलाकार के लिए मैंने बोला अभी महाराष्ट्र में कम से कम 8-10 लाख कलाकार हैं उनके लिए हमारी ताई कुछ तो भी करेगी ये हमको विश्वास है। संघर्ष वाले दिन थे पिछले 2 साल, कैसे गए, किन 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 लोगों ने मदद की, कुछ याद है आपको? हाँ बहुत बुरे गए। कुछ कलाकार भाजी सब्जी बिकी और कुछ कलाकार ने घर काम किए। जिसको जैसा काम आता है उन्होंने वैसा किया लेकिन 2 साल हो गए अभी कलाकार घर बैठा है। सरकार को विनती है कि हमारे लिए कुछ तो करो, हमारा स्टेज हमको दे दो। हमसे पसीने से कमाना चाहते हैं। सरकार ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं और करने वाले हैं ये भी पता नहीं है। तो ये बताइए कि 2 साल बीत गए हैं, आज आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जिस प्रकार से अपमानास्पद बात भी कही गई ऐसा भी कहा जा रहा है। 2 साल में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सामने आकर आपकी मदद की भी या नहीं? हाँ पवार साहब ने हमारी मदद की है। हम कलाकारों को उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये की मदद की है और बहुत किट का भी वाटप किया है उन्होंने। वाकई में मदद हुई है? हाँ सब कलाकारों को 3-3 हज़ार रुपये पवार साहब ने दिए। कब दिए हैं? 1 साल पहले लॉकडाउन में और किसी नेता ने किसी पक्ष के नेता ने कलाकारों को कोई मदद नहीं की है आज तक। तो आप बताइए कि जो कहा गया है, जो आरोप लगे हैं और जिस प्रकार से प्रवीण दरेकर साहब ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ये उद्योगपतियों की, फैक्ट्री मालिकों की, बैंकों के लोगों की चिंता करने वाला एक पक्ष है और कहीं ना कहीं जो आप जमीन मीन्स जिस प्रकार से संघर्ष करके सुरेखाताई पुणेकर आगे आई हैं उन्हें ये मौका देना, ये क्या बयां करता है? अभी जो बोलते हैं उनके मुंह को तो अपन हाथ नहीं लगा सकते लेकिन जो अभी उस स्टेज पे हमारी सहेली गई है उसको क्या करना पड़ा ये बोलने वालों को मालूम नहीं है।
अगर मालूम हो जाता, और जो बोलने वाला है उनको भी मालूम नहीं हम क्या कर सकते, लेकिन हम ये सब करना नहीं चाहते क्या क्योंकि कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है ना, सबको आ रहा है। मैंने अभी बोला 8-10 लाख कलाकार है। मैंने अभी बोला जब तुम आते हो नेता लोग तो हम चलते तुम्हारे लिए, भीड़ रखने के लिए कलाकार को बुलाओ, कार्यक्रम रखो, उनका शो रखो, क्या हमने नौटंकी करे, हम कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारे लिए काम करते हैं ना। तब आपने ऐसा नहीं बोला, लेकिन आप जो उन्होंने बोला वो गलत बात है। हम उनको सब कलाकार मिलके जवाब दे सकते थे, लेकिन हमको ये करना नहीं है क्योंकि अभी जो हमारे बुरे दिन है ये हमको ही मालूम है। और एक विनती है सरकार को हमारी कि अभी उन्होंने 5 तारीख का हमको आश्वासन दिया है, 5 नवंबर को हमारा बाल गंधर्व रंग मंदिर चालू होने वाला। अगर वो नहीं हुआ तो 6 तारीख को इधर झांसी के रानी का पुतला है बाहर, गंधर्व के बाहर, उधर हम रास्ते पे शो करने वाले हैं। रास्ते पे शो करने वाले हैं। जो बात निकली है कि मान सम्मान, जिस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सम्मान दिया ऐसा कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे पक्ष में कोई लोग है ही नहीं कि जो लोक कला को सम्मान देते हैं, उसका मान रखते हैं? बाकी भी पक्ष में है कि हम लोग को मान सम्मान देते हैं, पर इन दरेकर साहब को क्या हुआ है हम लोग को पता नहीं। उनको जलन हुई है क्या? राष्ट्रवादी ने पहले हम लोग कलाकार को मौका दिया है, पता नहीं अभी दरेकर सर को क्या हुआ है कर। आप क्या कहेंगे कि इस प्रकार से जो भी आज राजनीति हो रही है, राजनीति गरमाई हुई है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा कभी हुआ नहीं, पक्ष से कौन सा भी हो, लेकिन हमारा मान सम्मान किया है, लेकिन इनको क्या हुआ हमको पता नहीं। लेकिन इनके लिए हमारे पास बहुत बहुत शब्द है बोलने के लिए। किसके लिए? दरेकर साहब के लिए हम गाने से ही बोल सकते हैं। जो हम कलाकार हैं, हम तो कुछ झगड़ा नहीं करने वाले, लेकिन हमारे कले से ही हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है इसके लिए दरेकर सर को माफी मांगनी ही चाहिए। माफी तो मागणी पडेल आणि माफी मागितलीच पाहिजे। 4 से 40 करंट माझा तुम्हाला सोसल का, जोराचा झटका जीवारी फटका तुम्हाला सोसल का, आम्ही वीज तळपती हाय, आमचा नाद करायचा नाय, नाद करायचा नाय, आमचा नाद करायचा नाय। यहाँ पर आपने सुना, एक तरफ खुशी भी हो रही है, दूसरी तरफ उन्होंने चेतावनी भी दी है और कह रहे हैं कि माफ़ी तो मांगनी होगी जो भी अपशब्द लिए हुए हैं उसके लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि इन कलाकारों को खुशी है कि आज उनके एक सहयोगी को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनके पार्टी में उसका प्रवेश करके उन्हें एक मौका दिया हुआ है समाज कार्य करने का। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।